नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है। पहला क्वेश्चन है, हजार खंभा मंदिर जो कि आपको मैंने बताया था कि तेलंगाना में है। तो ये पूछा जाता है कि हजार खंभा मंदिर है वो किसने बनवाया था, कौन से वंश ने बनवाया था। तो इसका जो आंसर है वो काकतीय। देखिएगा, अगर हम बात करें कि कौवा वगैरह आपके छत पे आता है तो एक साथ एकदम से कई बार काँव 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 हजारों कौवा आके करते रहता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, हजार खंभा पे बैठ के काँव काँव करते रहता है काकतीय, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिलवारा का जो जैन मंदिर है, दिलवारा मंदिर ही है, हालांकि वो जैन के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जो है वो माउंट आबू में वो किसने बनवाया था, तो ये आपको पता है, बिमल शाह ने। लेकिन पूछा जाए कि कौन से वंश ने बनाया था, तो ये था सोलंकी। हालांकि कई बार आपको चालुक्य भी दिया रहेगा, जो कि चालुक्य का ही ये सोलंकी पार्ट है। ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन सोलंकी रहेगा तो सोलंकी पे टिक मारिएगा, अगर सोलंकी नहीं रहेगा तो चालुक्य पे टिक मारिएगा। तो आपके जो आंसर है वो सोलंकी वंश होगा इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, दिल बड़ा रहेगा, दिल बड़ा यानी कि बहुत, ये जो आपका जो दिल होता है ना, इस तरीके वाला जो दिल, अगर हम बात करें कि जो आप लव मोहब्बत वगैरह करते हैं तो इस तरीके से दिल बनाते हैं। तो अगर ये बड़ा हो के इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, इतना बड़ा हो जाए, तो आपका जो नीचे वाला पैर है, पैर का जो सोल है, सोल जो आप समझते हैं कि जूते का सोल होता है, तो उसी तरीके से पैर का सोल होगा, तो वो मजबूत होना चाहिए उतना बड़ा दिल को थामने के लिए। तो इस तरीके से याद रखेंगे, जो दिलवारा मंदिर है, यानी कि दिल जिसका बड़ा रहेगा उसका जो जूते का सोल है वो भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसको थामे रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से सोलंकी वंश ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, पट्टाडकल जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे एक विरूपाक्ष मंदिर है, एक हम्पी में भी है और एक पट्टाडकल में भी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, पट्टाडकल में जो विरूपाक्ष मंदिर है उसको किसने बनाया था, तो चालुक्य वंश ने बनाया था। ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश ने विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था। ठीक है। और जो विरूपा जी है वो चालू तो है ही है, देखते होंगे कि कमेटी वगैरह में किस तरीके से चालू तरीके से कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वंश ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरुआत हुई थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आयुष्मान भारत जो योजना है वो कब शुरुआत की गई थी, 2018 में, कहाँ से, रांची से, जो कि झारखंड की राजधानी है। याद करने का तरीका देखिए, आयुष्मान, देखिएगा आयुष्मान लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, आयुष्मान, आयुष्मान। तो ये आपका 8 जैसा सेंस दे रहा है ना, ये 8 थोड़ा सा खाली यहाँ पे सट जाएगा तो ये 8 जैसा सेंस दे देगा। ठीक है। तो यानी कि लास्ट में 8 होगा। आयुष्मान जो भारत है वो आपके 2018 में रांची से शुरुआत हुई थी। इसके तहत 5 लाख का बीमा वगैरह होता है। ठीक है। यानी कि स्वास्थ्य बीमा जिसके हम कह सकते हैं। चिपको आंदोलन की तरह ही किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ में वनों की रक्षा करना था। यानी कि जो कनाडा का पार्ट है, उत्तर कन्नड़ा, ये कनाडा सपोज है, ये कनाडा नहीं, कन्नड़, यानी कि कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूँ। जो उत्तर कन्नड़ है यानी कि उत्तर कर्नाटक है, उसमें चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन किया गया था वनों को संरक्षण के लिए। तो ये है अपिक्को आंदोलन। देखियो, चिपको यहाँ पे अपिक्को एक ही जैसा दिख रहा है ना, पीको, ठीक है, चिपको। तो ये आंदोलन कनाडा में हुआ था, कनाडा बार बार मैं कह रहा हूँ, कर्नाटक में हुआ था। याद रखिएगा हमेशा कि ये जो अपिक्को आंदोलन है वो कर्नाटक में हुआ था। इस तरीके से भी याद रखेंगे कि इधर जो नॉर्थ इंडिया में चिपको आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड वगैरह तरह जिधर, तो यहाँ पे उसी का नाटक में क्या होता है कि एकदम से हूबहू ऐसा किरदार किया जाता है, जैसे अगर रामायण हो तो वो एक प्रकार का नाटक है। तो जैसा भगवान श्री राम ने किया था वैसा ही हम लोग अभी भी करते हैं उनका जो नाटक में। ठीक है। तो उसी तरीके से कर्नाटक में भी ये नाटक किया चिपको का। ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से शहरों के बीच चला था। पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो आपके बनारस से कहाँ चला था, दिल्ली। और दूसरा नई दिल्ली से कटरा, कटरा जो कि जम्मू कश्मीर में है। कटरा यानी कि काट दिया यानी कि 2 पार्ट में बांट गया, यानी कि दूसरा कटरा के बीच चला था, दिल्ली से कटरा। ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल जो कि एंटी कैंसर एक प्रकार का ड्रग है, यानी कि दवाई है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, सूची वृक्ष, जिसे हम इंग्लिश में यू कहते हैं। ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा, टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। जो पशु पक्षी जो होते हैं उनका वर्गीकरण को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। आपसे ये भी पूछा जाता है कि पशु पक्षियों का वर्गीकरण या नामकरण वगैरह है, उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है, सूची बनाते हैं कि कौन से पशु है, कौन से पक्षी है, कौन से वर्ग का है। एक प्रकार का टैक्सोनॉमी मतलब क्या हो गया, एक सूची हो गया। तो यानी कि सूची वृक्ष से ही ये टैक्सोल
नामक एक जो ड्रग है, कैंसर ड्रग है वो, यानी कि कैंसर के उपचार में टैक्सोल का उपयोग होता है, जो कि आपके सूची वृक्ष से यानी कि यू पौधे से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने नाभिकीय रिएक्टर है? नाभिकीय यानी कि जहाँ पे यूरेनियम वगैरह का यूज होता है, यूरेनियम और भी जो नाभिकीय ईंधन है उसका यूज किया जाता है। तो अभी तक 2021 तक 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। याद करने का तरीका देखिएगा, नाभिकीय यानी कि नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो ही रहते हैं, तो लास्ट में दो होगा, ठीक है। और अगर कोयला बेसिस पे अगर हम बात करें कि पावर प्लांट कितने हैं, तो 24 हैं। याद कैसे करेंगे देखिएगा, कोल को COAL 4 लेटर से मिलकर बना है, 1 2 3 4, तो यानी कि लास्ट में 4 होगा। 24 कोल आप कर सकते हैं बेस्ड आपके पावर प्लांट है, और आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट 7 है, लेकिन उसमें रिएक्टर कितने हैं? 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। तो पावर प्लांट पूछे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछे तो 7 बताना है, लेकिन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की बात करना है तो वहाँ पे 22 होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।